अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जबीन्स रिएक्शन। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक शख्स ने सवाल किया कि अगर आप मुझे बता दें कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं, तो इस पर हज़रत अली ने क्या जवाब दिया। हज़रत अली ने जवाब दिया या उन्होंने किसी और से इस बात की तफसील देने को कहा, तो चलें इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हम अपनी आज की वीडियो में बताएंगे कि कूफी ने जब हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से पूछा कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं, तो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने क्या जवाब दिया। मोहतरम नाजरीन, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की जिंदगी का आखिरी साल था कि एक दिन आप नमाज अदा करने के बाद मिंबर पर बैठ गए। आपने खुतबा पढ़ा और लोगों को वाज़ो नसीहत करने लगे। उसके बाद इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, दूसरे लोगों की तरह अनकरीब मुझे भी रुखसत होना है, बस मुझसे वो बातें पूछ लो जो तुम नहीं जानते, ताकि तुम्हारी मालूमात में इजाफा हो। मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। चंद लम्हे बाद एक कूफी शख्स अपनी जगह से उठा और कहने लगा, जबकि आप हर चीज जानते हो, मुझे बताओ कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम मुस्कुराए और अपने होंठों पर होंठ रख दिए, मगर अभी आपने अपनी बात शुरू न की थी कि मजलिस की खामोशी टूट गई कि हर तरफ से चहमागोइयों की आवाजें आना शुरू हो गईं। सबने अपनी गर्दनें बुलंद की और सवाल करने वाले को देखने लगे, इंतजार करने लगे कि आप इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। हाजरीन में कई दुश्मन भी थे। कहने लगे कि अली कोई जवाब न दे सकेंगे। हर शख्स की दाढ़ी के बालों की तादाद अलग अलग होती है, इसलिए हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को कैसे मालूम है कि इसकी दाढ़ी में बालों की तादाद कितनी है। इसी तरह हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के कुछ नादान दोस्त कहने लगे कि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम उसकी दाढ़ी के बालों की तादाद बता देंगे। दाना दोस्त कहने लगे, जो कुछ भी हो, अली का जवाब दुरुस्त और मुनासिब होगा। जिस शख्स ने सवाल किया था अपनी जगह पर खड़ा था और सोच रहा था कि मालूम नहीं कि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को मेरे सवाल का जवाब मालूम भी है कि नहीं। अगर उन्होंने कह दिया कि 3000, तो कैसे मालूम होगा कि ये दुरुस्त जवाब है। इस तरह मजबूरन हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का जवाब कबूल करना होगा, लेकिन इसकी दलील भी दरियाफ्त करूंगा। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने अगर मजाक करते हुए जवाब दिया कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों की तादाद सर के बालों से निस्फ है, तो पूछूंगा कि मेरे सर के बालों की तादाद कितनी है। शायद ये कह दें कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों से दुगनी है, फिर उस वक्त एतराज करूंगा कि ये तो मिजाह है, मैं तो दुरुस्त जवाब चाहता हूँ। पूरी महफिल में अजीबो गरीब किस्म के तस्वुरात जन्म ले रहे थे। चंद लम्हों के बाद हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने हाजरीन से पूछा, ऐ भाइयों, इस सवाल का दुरुस्त जवाब कौन जानता है। हाजरीन में से कोई शख्स जवाब देने के लिए तैयार न था और मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। उसके बाद फिर सरगोशियां शुरू हो गईं। दुश्मन ने दोस्तों से कहा कि तुमने देख लिया, अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास कोई जवाब नहीं। जब मजलिस से कोई शख्स जवाब देने के लिए न उठा, तो आपने फरमाया कि जवाब मेरा गुलाम कंबर देगा। आपने जनाब कंबर को आवाज दी। कंबर हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की खिदमत में एक आजाद करदा गुलाम था, जो अली के मकतब का तरबियत याफ्ता, आपका खिदमतगार और जानिसार था। सब लोग कंबर को पहचानते थे। जब भी अली मस्जिद से निकलते तो कंबर आपके हमरा रहता। उस मौके पर भी कंबर दरवाजे पर नहायत खामोशी से खड़ा गुफ्तगू शनीद सुन रहा था। जनाबे कंबर आए और उन्होंने सवाल करने वाले से कहा, ऐ मर्द, अगर तुम लोगों के बददुआ नहीं और सच्चे हो तो इस बात की तस्दीक करो कि इस सवाल से तुम्हारा मकसद क्या है। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारा मकसद अपने इल्म में इजाफा नहीं, बल्कि तुझे तुम्हारी गफलत और बदनीति ने इस बात पर आमादा किया कि मुसलमानों के पेशवा से अजीबो गरीब सवालात पूछो, या फिर चाहते हो कि अपने आप को नाजुक मिजाज और हैरत अंगेज सवालात से लोगों की तवज्जो अपनी तरफ दिलवाना चाहते हो, या शायद समझते हो कि तुमने कोई अहम और मुश्किल मसला दरियाफ्त किया है जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन याद रखो, अली को वो तमाम बातें मालूम है जिसमें तुम्हारी भलाई है। मैं तो तुम्हें जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इससे कबल कि तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी दाढ़ी के हर एक बाल में एक शैतान छुपा
बैठा है जो तुम्हारे दिल में वसवसे डालता है और तुम्हें राह रास्त से दूर कर रहा है। ऐ मर्द, हम हर रोज 5 नमाजों में अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें सीधे और नेकियों के रास्ते पर रहनुमाई करे और हमें महरूम और गुमराहियों के रास्ते से दूर रखे। लेकिन तुम्हारा सवाल इस किस्म का नहीं है कि गुमराही से बचे रहो। जो शख्स राह रास्त की तलाश में रहता है वो नेकी और भलाई के सवाल पूछता है और ऐसी दुआ मांगता है कि जिसके जानने या हासिल करने में उसकी अपनी या दूसरों की सादत और भलाई हो। ये तो महज शैतान का वसवसा ही होता है जो इंसानों को ऐसी चीजों के पूछने और जानने पर आमादा करता है जिसमें कोई फायदा नहीं होता। याद रखो, हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह की किताब मौजूद है जिसमें कोई कमी पेशी नहीं। लेकिन अल्लाह की किताब आसमानों के सितारों, फरिश्तों और पैगंबरों की तादाद बयान नहीं करती, इसलिए कि कई चीजों का शुमार करना लाहासिल है जब तक कि इसमें फायदा न हो। जो शख्स बीमार की नब्ज की गिनती करता है तबीब कहलाता है। ऐसा शख्स बीमारी का सबब दरियाफ्त करता है। लेकिन दीन के पेशवा इंसानी रूह के तबीब होते हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए तशरीफ लाए कि लोगों की राय रास्त पर रहनुमाई करें। कूफी कहने लगा, ऐ कंबर, तूने वाज़ो नसीहत तो कर लिए लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कंबर ने कहा, मैं इस काम में मशहूर हूँ लेकिन मौजू ज़ेरे बहस ज्यादा रोशन हो सके इसलिए मुझे बताओ कि तुम्हारा पेशा क्या है। सवाल करने वाले ने कहा कि मेरा पेशा तराजू साजी है। मैं खजूर की लकड़ी और उसके रेशे और पत्तों से तराजू बनाता हूँ और फरोख्त करता हूँ। लेकिन मेरे पेशे और सवाल में क्या रबत है? हजरत कंबर ने कहा कि इसमें रबत यह है कि एक तराजू साज अगर 1 साल खर्च करे और कोशिश करे उम्दा और बेहतर तराजू बनाए, यकीनन ऐसे तराजू की पायदारी और फायदा ज्यादा होगा। लेकिन अगर वो 2 दिन सर्फ करे और खुद ही अंदाजा करता रहे माश और चने के दाने हम वजन हैं, इसका मतलब ये होगा इसने अपना वक्त जाया किया। इसमें कोई शक नहीं कि जानने और समझने में सादत है, लेकिन मुफीद बातों का समझना और जानना जरूरी है। हाँ, अगर तुम समझते हो तुम्हारी दाढ़ी के बालों की गिनती तुम्हारे लिए सूदमंद हो सकती है तो मैं तुम्हें इसका जवाब भी दे सकता हूँ और तुम्हें मुतमिन भी कर सकता हूँ। सवाल करने वाला अभी संभलने भी ना पाया था तो कहने लगा, मुझे इसका कोई खास फायदा तो मालूम नहीं, लेकिन मैंने एक सवाल पूछा है जिसका जवाब जानना चाहता हूँ। हजरत कंबर ने कहा कि मुझे भी इसका कोई फायदा नजर नहीं आता, लेकिन ऐसे सवाल से दूसरों का वक्त जाया करने के अलावा कुछ नहीं। तुम अभी तक अपने सवाल का जवाब मांगने पर इसरार कर रहे हो। बहुत बेहतर, क्या तुम गिनती और हिसाब जानते हो? 1000 से लेकर 10,000 तक गिनती कर सकते हो? उसने कहा, हाँ जानता हूँ। कंबर ने कहा, ऐ मर्द, जो अक्लमंद है वो कई मुफीद काम करते हैं। अगर तुझे किसी काम की फिक्र नहीं और ना कोई मुफीद सवाल पूछना चाहते हो तो मैं समझता हूँ मुमकिन है इस गिनती से तुम्हारा कोई जाती मसला हल हो जाएगा। ये काम नहायत आसान है। दाढ़ी काफी लंबी है, इसे कैंची से काट लो और अपने सामने रख लो और बैठ कर नहायत आराम से गिनती कर लो कि कितने बाल हैं। अगर अब भी राजी नहीं हो तो बताओ मुझे। मस्जिद में बैठे हुए लोग खुश हुए, कई चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई और गुनगुनाहट शुरू हो गई। दोस्त और दुश्मन एक दूसरे को देखने लगे। दुश्मनों ने कहा कि हम भी इस मौजू से गाफिल थे। कंबर दुरुस्त कहता है। नादान दोस्त कहने लगे कि ये अजीब सवाल और अजीब जवाब था। दाना दोस्तों ने कहा कि यही वजह थी कि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने अपने गुलाम को उसके जवाब के लिए हुक्म दिया। सवाल पूछने वाले ने शर्मिंदगी से कहा, ऐ कंबर, तूने दुरुस्त कहा, मुझे गफलत के जवाब से बेदार कर दिया और राय रास्त पर ले आया। अब मैं अपनी दाढ़ी के बालों की गिनती मालूम नहीं करना चाहता। पहले तो मैं भी खुश था कि अजीब सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन अब समझ गया कि कोई अजीब और बेहासिल मसला पूछना हुनरमंदी नहीं होती। मैं शैतानी वसवसों से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ और इसके अलावा इस अमर से ज्यादा खुश हूँ कि अगरचा सवाल बेहुदा था लेकिन जवाब देने वाला बहुत अक्लमंद था। जी व्यूअर्स, देखा आप लोगों ने हजरत अली के गुलाम ने कितने प्यारे तरीके से उस बंदे को समझाया। कुछ लोगों में आदत होती है सामने वाले को डिग्रेड करने की, उसको नीचे दिखाने की, लेकिन हजरत अली तो फिर हजरत अली हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं इल्म का दरवाज़ा हूँ तो अली उसकी चाबी है।
جب حضرت علی اتنے عقل مند، ماشاءاللہ اتنے عقل مند، اللہ پاک نے ان کو اتنی عقل دی، اتنی ہوشیاریاں دی، تو پھر ان کا غلام ہے نا، وہ کیوں نہ عقل مند ہوگا۔ کتنے پیارے طریقے سے کتنے پیارے طریقے سے حضرت علی کے غلام نے اس بات کی تشریح کری۔ آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ایسے ہی ملوں گی آپ سے ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔